जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज, जय हनुमान जी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का द्वितीय स्कंद में 11वां अध्याय 11वां भाग की कथा हम लोग सुनेंगे। इसके पीछे हम लोग राजा परीक्षित को तक्षक नाग द्वारा डसने का कथा हम लोग सुने। अब हम लोग सुनेंगे जन्मेजय का राजा बनना और उत्तंक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना, आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र रोकना। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृत तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरू से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और दैहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा दैविक मंत्रों के द्वारा विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनके 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनु विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनु विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराजय तथा परमार्थ वेता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियाजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्ण वर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्टमा का पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशी राज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत अर्धायित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नैनों वाली को अपने कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्र वाली उस पुष्टमा के साथ वनों और उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्रायणी के साथ इंद्र उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जन्मेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तंक नामक
इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है? ऐसा सोचते हुए वे परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको यह ज्ञात नहीं है कि इस समय क्या करड़ी है और क्या अकरड़ी है। आप इस समय न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, बैर भाव के ज्ञान से शून्य, प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बल के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ? जन्मेजय बोले, मैंने किस शत्रु को नहीं जाना, उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उत्तंक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले। उत्तंक का वचन सुनकर राजा ने मंत्रीवरों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जन्मेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बताएं कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उत्तंक बोले, तक्षक ने काश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुँचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है? हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा डुडुम्ब सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुडुम्ब ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखित होकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। डुडुम बोला, मैं किसी को काटता नहीं। जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सर्पदंश शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उत्तंक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और डुडुम्ब योनि को कैसे प्राप्त हो गए? सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नामक मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृष्णा का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र गृह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थर थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विहल होकर मुझे शाप दे दिया। हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझे कहा, हे सर्प प्रमति पुत्र रुरु, तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के
ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। अतः विद्यमान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यज्ञ की हिंसा नहीं कही जाती है। उतंक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो वैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष रूप में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृत्यु तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के ब्याज से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्पशस्त्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, उतंक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और अपने नेत्रों से अश्रुपात होने लगा वे मन में सोचने लगे, जिनके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मुझ मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूँगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा, हे मंत्री प्रवरों, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि का माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का निर्माण संपन्न करा लें। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उतंग उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्व ज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथा अनुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को संतावना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पनग, तुम निर्भय हो जाओ। तदंतर उतंक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणगत और उनसे अभय दान पाया हुआ जानकर उद अग्नि हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब तक्षक ने यायावर वंश में उत्पन्न जरत्करु पुत्र धर्मनिष्ठित आस्तिक नामक मुनि का आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपने मनवांछित वस्तु मांगने के लिए उनसे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर
वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति प्राप्त नहीं हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यंत दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बताइए। मुझ मंदभाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु की क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का द्वितीय स्कंद में 11वां अध्याय ओम ततस्तम। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाकामाख्या।